everybody, this is Meenakshi Narula and I welcome you to my channel Mentoring the Mentors. In our previous discussions, we talked about different pramanas, means the different theories about knowledge. And in today's video, we are going to discuss शब्द प्रमाणा. हाँ जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शब्द प्रमाण के बारे में. अभी तक हमने डिस्कस किया है उपमान, अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में. तो ये चौथा प्रमाण हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. तो इस प्रमाण का, शब्द प्रमाण का मतलब क्या है? प्रमाण का मतलब जैसा होता है कि प्रूफ, यानी इट रेफर्स टू द डिफरेंट वेज वी वैलिडेट और मे बी एक्वायर नॉलेज. जैसे हम प्रत्यक्ष देख कर करते हैं, अनुमान लगा कर करते हैं, या कंपैरिजन एनालॉजी से उपमान के द्वारा करते हैं. यहां हम बात कर रहे हैं शब्द की. शब्द का मतलब क्या है? इमेजिन करिए, यू आर लर्निंग अबाउट स्पेस एंड यू हैव नेवर बीन टू स्पेस ऑब्वियसली योरसेल्फ, right? But you trust the knowledge given by the astronauts and the scientists. So this reliance on expert testimony is what Shabd Pramana is all about. So get set go. हम शब्द प्रमाण के मतलब के बारे में डिस्कस करें. शब्द का मतलब क्या है? साउंड, वर्ड, वर्बल कम्युनिकेशन. प्रमाण होता है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज. तो जो शब्द प्रमाण है, इट्स अ नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द टेस्टिमनी ऑफ अ क्रेडिबल सोर्स. अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड क्रेडिबल सोर्स. द सोर्स शुड बी क्रेडिबल, रिलायबल, ऑथेंटिक. इमेजिन करिए कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग आपको अपने समय की कहानियों के बारे में बता रहे हैं कि वो उस समय क्या करते थे, उनके घर में उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं, या फिर वो उनके अपने खान पान के बारे में बता रहे हैं, अपने जीवन के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं, अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं. आपको बता रहे हैं कि हमारी एक परंपरा है, हमारा कल्चर है, ये हमारी ट्रेडिशन है, ये हम ऐसा किया करते थे. आपको उसके बारे में गाइड करते हैं. तो आप क्या करोगे? आपके लिए वही जो आपके बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं वो एक ऑथेंटिक, वो एक रिलायबल सोर्स होता है. इसको भी हम शब्द प्रमाण कहते हैं. ये उसी के अंतर्गत ही इसको समझा जाता है. तो इसका मतलब ये है कि वर्बल टेस्टिमनी जो है उसको वैलिड होने के लिए जो सोर्स है वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए. एक इसमें हम बोलते हैं आप्तवाक्य. आप्तवाक्य है वर्ड्स ऑफ अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन. जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन के शब्द हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आप्तवाक्य. A knowledgeable and truthful person's testimony is considered a valid source of knowledge. राइट? अब वो ट्रस्टवर्दी पर्सन कौन सा होगा? जो उस एरिया को बिलोंग करता है, जिसमें वो एक्सपर्टीज है. फॉर एग्जाम्पल, खेत में फसल बोनी है, उस फसल को कितना पानी चाहिए, कौन सा उसको कीड़ा लग सकता है, कौन सी दवाइयां हमने डालनी होंगी, कितना हमें डिस्टेंस रखना होगा, कौन से मौसम में हमें बीज बोना होगा, कैसे गुड़ाई करनी होगी. तो वो सारी चीजों के बारे में अगर हमें वो किसान बता रहा है उस चीज के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका ऑथेंटिक सोर्स होगा. मैं बताऊंगी तो ऑब्वियसली आई विल नॉट बी ऑथेंटिक सोर्स. तो क्रेडिबल सोर्स तो वही होगा. हमें अगर कोई एक पर्सन बताता है कि दिन में 2 ग्लास जूस पी लो, सेहत के लिए अच्छा होता है, तो हमें फिर भी एक तरीके से डाउट भी हो सकता है कि आई डोंट नो ये क्रेडिबल है या नहीं है. वही चीज आप जिस पर ट्रस्ट करते हो, आपका फैमिली डॉक्टर, या बीमारी में किसी डॉक्टर के पास वैसे विजिट करते हो, तो डॉक्टर आपको वो चीज जब बताता है तो वो उसका ऑथेंटिक रिलायबल सोर्स बन जाता है. तो यही हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की, वैलिडिटी की. राइट? बट इसके साथ में आपको एक चीज और बताती हूँ. ये जो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, शब्द है, इसको हम टेस्टिमनी बोलते हैं. वर्बल टेस्टिमनी, किसी के कहे हुए शब्द है. ये जो है अथॉरिटी कौन है, कौन बता रहा है, वो इसमें मायने रखती है. राइट? तो बट इसको भी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा या अनुमान के द्वारा प्रूव भी किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ न्यूटन सेज एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इसमें अब तो वाक्य क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. बताने वाला सोर्स कौन है? टेस्टिमनी. ये किसने दिया है? ये किसके शब्द है? गिवन बाय न्यूटन. तो आप इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं. बट हर चीज को प्रूव नहीं भी किया जाया जा सकता, और जिसको हम प्रूव नहीं करते तो हम ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं किसके द्वारा कहे गए शब्द हैं. चलिए अब इससे परे और बात करते हैं. अगर हम बात करते हैं अपने वेद की, उपनिषद की, या अपने ऑल डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, तो हमारे जो सेंट्स हैं उनके कहे हुए शब्दों को हम एज इट इज मानते हैं. वर्बल टेस्टिमनी. सेंट कबीर के दोहे पढ़ते हैं, रहीम के दोहे पढ़ते हैं, गुरबानी पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण महाभारत पढ़ते हैं. तो वहां पर जो भी
हमारे पास सोर्स आता है उसको हम मानते हैं, यानी उसको हम वैलिड सोर्स मानते हैं, ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं, ट्रस्टवर्दी सोर्स मानते हैं। तो इस केस में इन सबको क्या कहा जाएगा? यस, शब्द यानी कि टेस्टिमनी। अब हम बात करते हैं कौन सी कंडीशंस हैं एक टेस्टिमनी के वैलिड होने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है म्यूचुअल एक्सपेक्टेंसी, राइट। तो जो शब्द बोले गए हैं उनका आपस में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। जो शब्द बोले जाते हैं उनकी आपस में म्यूचुअल एक्सपेक्टेंसी क्या है वो पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वैसे ही कोई शब्द बोले जाएं, सपोज मैं बात करती हूँ पेन, पेपर, ग्लास, राइट, वाटर एटसेट्रा, तो जब ये शब्द बोले जा रहे हैं मुझे इनका आपसी तालमेल, आपसी कनेक्शन नहीं पता, इनकी आपस की एक्सपेक्टेशन क्या है मेरे नहीं बताई गई है। तो इसके साथ में ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द म्यूचुअल एक्सपेक्टेंसी, ये शब्दों का आपस में तालमेल क्या है। अगर मैं बोल रही हूँ मेज के ऊपर पानी का गिलास रख दो, तो इसका मतलब वो मेज, पानी, गिलास सारे आपस में तालमेल बन रहा है और उसका मतलब बनता है। यानी कि वर्बल टेस्टिमनी में कहे गए जो शब्द होते हैं उनकी आपसी म्यूचुअल एक्सपेक्टेंसी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, लॉजिकली वो कनेक्टेड होने चाहिए। ये हुआ पहली योग्यता यानी कि आकांक्षा। अब हम अगली बात करते हैं कॉम्पिटेंस, राइट। कॉम्पिटेंस का मतलब है योग्यता, राइट। तो मतलब ये कि इन शब्दों का जो हम इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस के अंदर वो उसमें फिट होने चाहिए। अगर मैं बात करूं कि बाहर बाग में आग बिखेर दो, द गार्डन was sprinkled with fire और मे बी sprinkle the garden with fire, तो गार्डन में आग नहीं बरछाई जाती, पानी दिया जाता है, पानी स्प्रिंकल किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर फायर की जगह पर वाटर शब्द आना चाहिए था, आग की जगह पर पानी आना चाहिए था। शब्द कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो योग्यता यानी उसकी कॉम्पिटेंस जो है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे जो तीसरी इसकी कंडीशन है वो है स्निधि यानी कि प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी शब्द से ही हमें मालूम है, स्निधि या प्रॉक्सिमिटी मतलब डिस्टेंस। बोले शब्दों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस या बहुत जल्दी जल्दी जो बोले गए शब्द होते हैं उस पर भी समझ नहीं आता कि उसका तात्पर्य क्या है। सो वर्ड्स मस्ट बी स्पोकन और रिटन क्लोज टू ईच अदर फॉर अ मीनिंग टू बी अंडरस्टूड। आज हम एक शब्द बोल के कल उसका आगे का जो शब्द है वो बोलेंगे तो उसके आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं रहेगी। तो लॉन्ग गैप्स नहीं होने चाहिए, तो मीनिंग में बी लॉस्ट और मिसअंडरस्टूड। जो इसकी चौथी कंडीशन है वो है तात्पर्य यानी इंटेंडेड मीनिंग। इस कॉन्टेक्स्ट में उस शब्द का क्या भाव है। आपको पता है कि एक ही भाषा में बोले गए जो शब्द होते हैं अलग अलग जगह पर उनके मीनिंग अलग होते हैं, राइट। काल है, काल का शब्द का मीनिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इंग्लिश में ही कोई शब्द बोलूं लेट्स रॉक, लेट्स रॉक ऑब्वियसली हम नाचने की बात कर रहे हैं, राइट, मटकने की बात कर रहे हैं। पर रॉक का मतलब साइंस में, सोशल स्टडीज में, जनरल भाषा में पत्थर भी हो सकता है, चट्टान भी हो सकता है। तो हम चट्टान लाने की बात तो यहाँ पर नहीं कर रहे। इसी तरीके से अलग अलग भाषा में एक ही शब्द के बहुत सारे मायने भी हो सकते हैं। तो हमें देखना है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सा मीनिंग निकल रहा है उस शब्द का, इसको हम बोलते हैं तात्पर्य। तो अभी हमने जो डिस्कस किया, लेट्स रिकैपिचुलेट। चार कंडीशंस हैं टेस्टिमनी के वैलिड करने के लिए। पहला उसमें क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सपेक्टेंसी यानी कि आकांक्षा। फिर होना चाहिए योग्यता यानी कि कॉन्फिडेंस, और उसके साथ में स्निधि यानी कि प्रॉक्सिमिटी शब्दों के बीच की, और उसके बाद है तात्पर्य यानी कि इंटेंडेड मीनिंग। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स की। अगर सपोज मैं किसी ऐसी जगह पर जाऊं जहां पे मैं पहली बार गई हूं और उस जगह पर जाकर मैं रास्ता भूल जाऊं और मुझे समझ ना आए, राइट, और मेरे पास मोबाइल भी नहीं है कि मैं गूगल सर्च कर सकूं, फिर मैं क्या करूं, मैं किसी को आपस में जो लोकल पर्सन है उससे बात करूं, उससे पूछूं और वो मुझे गाइड करे कि आपको यहाँ से उधर जाना है, फिर आपको दाएं मुड़ना है, फिर सीधे जाना है, वो मुझे कुछ निशानियां बताए। अब मेरे पास क्या चॉइस है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। आई कैन रिलाई ऑन दैट पर्सन क्योंकि वो वहां का लोकल है, राइट। तो उसके मतलब कि जो शब्दों को वो मैं मान रही हूँ वो उसकी टेस्टिमनी है, वो शब्द है क्योंकि वो पर्सन मेरे लिए
रिलायबल है। क्यों रिलायबल है? क्योंकि वो वहां का पर्सन रहने वाला है, नेटिव टू दैट प्लेस है। चलिए कुछ और उदाहरण की बात करते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो अपने टीचर्स पर ट्रस्ट करते हैं। वो टीचर्स उनको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताते हैं। स्टूडेंट्स ट्रस्ट टीचर्स व्हेन दे एक्सप्लेन साइंटिफिक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ये क्या है? ये शब्द प्रमाण की हम बात कर रहे हैं। हम रोज अखबारें पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं, उस पर हम बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोज करता है, दवाई लिख देता है, हमें प्रिस्क्रिप्शन दे देता है, राइट? तो हम वही दवाइयां जाकर ले लेते हैं। उसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं करते कि डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है वो सही है या गलत है, उसने डायग्नोज सही किया है या नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो हमारा रिलायबल सोर्स है। तो ये भी क्या है? ये शब्द है, ये टेस्टिमनी है। हम अपने स्कूल की वेबसाइट पर, आजकल क्या है, एडमिशंस चल रही हैं न्यू सेशन की, हम अपने स्कूल की वेबसाइट पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने स्कूल में जो पढ़ रहे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के टेस्टिमोनियल्स अपलोड करते हैं। यही शब्द आया है टेस्टिमनी से। टेस्टिमनी उनके कहे हुए शब्द, क्योंकि वो रिलायबल सोर्स हैं। हम किसी और कहे हुए के शब्दों को अपलोड करने की बजाय हम उन पेरेंट्स के कहे हुए शब्दों को, उनकी टेस्टिमनीज को अपलोड करते हैं, क्योंकि वो उसके रिलायबल सोर्स हैं। हमने उनके बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाया है, राइट? चलिए और उदाहरण ले लेते हैं कि अब मैंने कोई गेम खेलनी है, मुझे उस गेम में पहली बार मैं खेल रही हूँ, मुझे उसकी निटी ग्रिटीज नहीं पता कैसे खेलनी है, उसके रूल्स क्या हैं। तो मेरा कोई और फ्रेंड, मेरा जानने वाला, मेरा कोई सिबलिंग, कोई भी हो सकता है, जो मेरा क्लोज हो और मुझे बताए कि इस गेम को ऐसे खेला जाया जा सकता है, ऐसे दाव खेलते हैं, तो मेरे लिए क्या होगा? वो रिलायबल सोर्स होगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से खेलता है, वो उसमें एक्सपर्ट है। तो वो मेरे लिए क्या है? शब्द है, वो मेरे लिए टेस्टिमनी है, राइट? तो क्या इसकी कोई लिमिटेशंस भी हो सकती? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। टेस्टिमनी इज नॉट ऑलवेज इनफॉलिबल, पीपल कैन मेक मिस्टेक्स और मिसलीड अदर्स। वर्बल टेस्टिमनी कब रिलायबल नहीं होती? इफ द सोर्स लैक्स एक्सपर्टीज, अगर जो सोर्स है उसकी एक्सपर्टीज कम हो, अगर कहे गए शब्द क्लियर और एम्बिगुअस हो, अगर उसकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो, उसमें कोई लॉजिक ना हो, या उसको कोई तजुर्बा या एक्सपीरियंस ना हो। मैंने आपको पहले भी मिसाल दिया, इफ अ रैंडम पर्सन क्लेम्स दैट ड्रिंकिंग ओनली जूस विल क्योर ऑल द डिजीजेस, we should question their credibility before believing them. So that's called critical thinking. So before accepting testimony, we must check the authority, reasoning, and coherence of the statement. So connection क्या है लैंग्वेज में और नॉलेज में? लैंग्वेज जो है, इट इज essential in verbal testimony. It shapes how we understand and communicate knowledge. Does thought come first or does the language? Some believe we think first, then express. Others argue that language shapes our thoughts. तो ये क्या, ये डिबेट का विषय बन जाता है। To gain knowledge through verbal testimony, we must carefully interpret language, structure, meaning, जो कि मैंने आपको कंडीशन की बात की है, राइट? तो अब आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? जो शब्द प्रमाण है ये क्रूशियल है नॉलेज एक्वायर करने के लिए, एंड उसके लिए जो टेस्टिमनी हम लेते हैं वो रिलायबल सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए। इट टीचेस अस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट, language, and structure in communication. However, we must always verify all our sources before accepting information as truth. So if you found this video insightful, don't forget to like, share, and subscribe to Mentoring the Mentors. Keep learning, stay curious, and see you in the next session.